मरने से 3 दिन पहले उसने एक चिट्ठी लिखी, पाकिस्तान की जेल से, टूटे हाथों से, टीबी से, जर्जर जिस्म से। उसने लिखा, अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में इस जेल से बाहर होता। लेकिन वो अमेरिकन नहीं था, वो इंडियन था। और इसीलिए 16 साल जेल में सड़ने के बाद वो वहीं मर गया, अकेले, बेनाम, बेइज्जत। वो इंसान जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे गहरे राज इंडिया को दिए, उसे इंडिया ने सिर्फ 500 रुपए महीने की पेंशन देकर भुला दिया। और बॉलीवुड ने उसी की जिंदगी पर फिल्म बनाकर करोड़ों कमाए। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर की। आप देख रहे हैं द जिगाइसना जंक्शन, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे डार्क और अनसुनी कहानी। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर का एक लड़का। बाप इंडियन एयरफोर्स में था। घर में देशभक्ति की हवा थी, लेकिन रविंद्र का जुनून था थिएटर। मंच पर वो किरदार बदलता था जैसे सांप केंचुली बदलता है। कभी जमींदार, कभी फकीर, कभी पुलिस वाला। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किरदार को सच लगती थी। और यही चमक रॉ की नजर में आ गई। 1975, रविंद्र की उम्र थी सिर्फ 23 साल। रॉ के अफसर उसके पास आए, बोले, तुम्हारे जैसे एक्टर को हम ढूंढ रहे थे, तुम्हें एक किरदार निभाना है, लेकिन इस बार स्टेज पर नहीं, पाकिस्तान में। रविंद्र ने हां कर दी। दिल्ली का एक अनजान, खामोश सेफ हाउस। यहां से शुरू हुई वो ट्रेनिंग जिसका मकसद एक इंसान को बनाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह मिटाना था। रविंद्र को अपने दिमाग से भारत को निकालना था। उसे दिन रात उर्दू पढ़ाई गई, पाकिस्तानी लहजा, वहां की गालियां, वहां के मुहावरे। उसे इस्लाम के बारीक से बारीक रीति रिवाज सिखाए गए, नमाज पढ़ने का तरीका, कुरान की आयतें। शक की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए उसका खतना करवाया गया। उस सेफ हाउस के दरवाजे से जो लड़का अंदर गया था, वो रविंद्र कौशिक था। लेकिन महीनों बाद जब वो दरवाजा खुला तो रविंद्र मर चुका था। अब जो जिंदा था वो था पाकिस्तान का एक नागरिक, नबी अहमद शाकिर। उसे भेज दिया गया पाकिस्तान, अकेला, बिना किसी बैकअप के। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, LLB की। वहां के लोगों में घुल मिल गया, दोस्त बनाए, और फिर किया सबसे खतरनाक काम, पाकिस्तानी फौज में घुसपैठ। नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क बन गया। सोचो जरा, भारत का जासूस पाकिस्तानी फौज के दफ्तर में। रोज सुबह वर्दी पहनता, सैल्यूट करता, पाकिस्तान का नमक खाता, और रात को वो सारी खुफिया जानकारी, यहां तक कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के दस्तावेज रॉ को भेज देता। 1979 से 1983 तक लगातार। कवर इतना पक्का था कि उसने एक पाकिस्तानी औरत अमानत से शादी भी कर ली, एक बेटा भी हुआ। इंदिरा गांधी ने उसके काम को देखकर उसे नाम दिया ब्लैक टाइगर। लेकिन 1983 में सब कुछ बदल गया। रॉ का एक दूसरा एजेंट इनायत मसीह पाकिस्तान आया। उसे रविंद्र से संपर्क करना था, लेकिन वो पकड़ा गया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के टॉर्चर के आगे टूट गया। उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ISI के तहखाने में जो हुआ उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो हर तरह की यातना जो इंसान को तोड़ने के लिए दी जाती है,
रविंद्र ने सब झेली, लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। 1985 में उसे सजाए मौत सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। और यहां से शुरू होती है उसकी असली त्रासदी। भारत ने मुंह फेर लिया। सरकार ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। रविंद्र के परिवार ने सरकार से गुहार लगाई, हमारे बेटे को वापस लाओ, कम से कम माना तो करो कि वो तुम्हारा जासूस था। जवाब था खामोशी, और परिवार को थमा दी गई सिर्फ 500 रुपए महीने की पेंशन। 16 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में, मियांवाली की सेंट्रल जेल में टीबी ने शरीर को खाना शुरू किया। दिल कमजोर पड़ने लगा। कोई इलाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 2001 21 नवंबर, रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर मियांवाली जेल में अकेले मर गया। न भारत का झंडा था, न सम्मान था, न कोई था। उसका परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है। रविंद्र कौशिक की कहानी किसी थ्रिलर मूवी का प्लॉट नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपना सब कुछ, अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार देश के लिए दे दिया, और बदले में देश ने उसे सिर्फ एक फाइल में दफन कर दिया।